आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया में प्रभु एक बार फिर से तूने हम सबको सम्मुख आने का मौका दिया, रात भर अच्छा नींद दिया, सुबह अच्छा दिन देखा। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आइए मेरे ऑनलाइन भाई बहन आंख बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 है महान और परमेश्वर। तू जीवित है, तू करुणा में है, तू करुणा निधान है, तू शांति का राजा है, तू ही जगत की ज्योति है, तू ही जीवन का सोता है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है और तू ही मार्ग है प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन ने सुबह के सुंदर समय प्रत्येक जन मेरे राजा जितने प्रभु ऑनलाइन इस प्रार्थना को, इस वचन को सुने प्रभु, तू उनके हृदयों, उनके जीवन में काम करना प्रभु जी। कोई बीमारी से, कोई परेशानी से, कोई दुख से, कोई चिंता से, ओ प्रभु उसको छू लेना प्रभु, अपना करुणा रूपी हाथ बढ़ा मेरे राजा, ताकि प्रभु जी उसको छू पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी। कोई कलेश में है प्रभु जी, कोई किसी भी तरह की परेशानी में, कोई दुष्ट के प्रभाव में, यीशु के नाम से मैं डांट देता हूँ प्रभु, तेरे सामर्थी नाम से प्रभु जी, तेरे उस दया भरे नाम से मेरे राजा सब लोग शिफा पाएं प्रभु, चंगाई पाएं प्रभु, शांति पाएं मेरे राजा। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु, तूने अब्राहम को शांति दी मेरे राजा। ओ प्रभु तूने याकूब को, इसहाक को शांति दी प्रभु जी मेरे राजा। इसी तरह प्रभु हमारे पापों और शापों को हटाकर प्रभु तू हम पर भी दया कर मेरे राजा, ताकि हम तेरे वचन को थामे रह सकें प्रभु। तेरा आने का समय बहुत नज़दीक है। जब तू बादलों में आए तो प्रभु हम सब उठा लिए जाएं इस अंत के समय में प्रभु। प्रत्येक जन तेरे वचन को थामे रहे प्रभु। आज का वचन प्रभु हमसे बात करे, हमारी कमी गठी उठा कर दिखाए। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मुझे फॉलो करेगा प्रभु जी, ये प्रभु का वचन मैं 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। सुबह नया नियम, शाम को पुराना नियम। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदयों और मनों में काम करने पाए। तो आज हम पढ़ेंगे ये सुबह के सुंदर समय। आज हम सुबह तारीख 4/2/2025 और हम पढ़ेंगे मत्ती का 22 अध्याय का 23 से लेके 46 तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पूर्वधान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने यह कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके उसके भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरा तीसरे ने भी किया और 7 यहाँ तक कि सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अंत जी उठने पर वह उन 7 में किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हुए और उसमें से एक व्यवस्थापक ने उन्हें परखने के लिए उनसे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसके समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठा हुए तो यीशु ने
उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी इस बात को न कह सका। उस दिन वे उसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज प्रभु यीशु ने बताया कि मरने के बाद जब पुनरुत्थान होगा तो हम वहाँ स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे। दूसरा, संदूकियों ने पूछा दो बड़ी आज्ञाएं, जिसमें प्रभु यीशु ने एक बोला, तू अपने सारे मन, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से परमेश्वर को प्रेम कर। ये पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे। जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुने, आज हम काम पर जाएं या हम कहीं भी जाएं, तो ये वचन हमारे हृदयों में काम करे। फिर हम मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।